धूल, जिसे सब रौंदते हैं, जिसे हवा उड़ा ले जाती है, जिसे कोई गिनता नहीं। पर यही धूल एक दिन भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। एक पुराने युग में काल्यश्वर नामक एक तपस्वी था। उसकी साधना अद्भुत थी, पर उसका हृदय घमंड से भरा था। वो अपने तप से अग्नि जलाता, तूफान रोक देता, पर एक बार उसने पृथ्वी की धूल का अपमान किया। एक दिन धूल ने हंसकर कहा, हे तपस्वी, जब हवाएं मेरा साथ छोड़ देंगी तब मैं स्वयं जमीन को जीवन दूंगी, पर जब तू अहंकार के साथ छल करेगा तब यही धूल तुझे निगल जाएगी। तपस्वी ने व्यंग्य किया, तू मिट्टी है, बस उड़ने के लायक, गिरने के लिए पैदा हुई। समय बीता। काल्येश्वर की तपस्या इतनी बढ़ी कि देवता भयभीत हो गए। इंद्र ने परीक्षा ली, भयंकर आंधी चली, मिट्टी उड़ी, आंखों में चुभन हुई, पर उस धूल में कुछ अलौकिक था। वो धूल अब धूल का वादा बन चुकी थी। धूल ने हवाओं से कहा, अब साथ छोड़ो, मैं अपने शत्रु की परीक्षा खुद लूंगी। अचानक आंधी रुक गई, हवा शांत हो गई, पर मिट्टी अब गिर नहीं रही थी। वो तपस्वी के चारों ओर भंवर की तरह घूमने लगी, जैसे पृथ्वी का कर्म उसे पहचान गया हो। काल्येश्वर ने मंत्रों से रोकने की कोशिश की, पर मिट्टी ने कहा, तू अपनी जड़ों को भूल गया, अब तू उड़ेगा नहीं, जमीन तेरा धर्म याद दिलाएगी। वो जमीन तपस्वी को निगल गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो उसी स्थान पर एक देवदार वृक्ष उगाया। लोग कहते हैं कि वो वृक्ष अब भी गंगा किनारे खड़ा है। उसकी जड़ों में घमंड की राख और मिट्टी का धर्म बसता है, और हवा जब भी वहां से गुजरती है तो वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। उड़ने दो मिट्टी को, आखिर कहाँ तक उड़ेगी। हवाओं ने जब साथ छोड़ा तो जमीन पर ही गिरेगी।